राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। आज की बड़ी खबरों को आज की पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने राज्य के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के उस बयान पर आज तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भैंसों का वध किया जा सकता है तो गायों का क्यों नहीं। बोम्मई ने बयान की निंदा करते हुए कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि भारतीय गायों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और मां की तरह उनकी पूजा करते हैं। बोम्मई ने कहा है कि पशुपालन मंत्री के वेंकटेश का बयान सतर्ककारी है और उनके बयान की निंदा करते हैं। हम भारतीयों का गाय से भावनात्मक जुड़ाव है और हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं। इसी के साथ बोम्मई ने पूछा है कि वेंकटेश किसे खुश करना चाहते हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि मंत्री ने यह बयान अपना विभाग बदलवाने के लिए दिया है या फिर कांग्रेस आला कमान को खुश करने के लिए दिया है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि उड़ीसा ट्रेन हादसा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका दाखिल कर की गई ये मांग। आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से कहा है कि कोर्ट इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक एक्सपर्ट कमेटी से कराए। इसके साथ ही याचिका में उन्होंने कहा है कि ये जांच 2 महीने में पूरी कराई जाए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा है कि वह सरकार को आदेश दे के जल्द से जल्द सभी ट्रेनों में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली या कवच लगाया जाए, जिससे आगे से ऐसे हादसों को समय रहते हुए रोका जा सके। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तराखंड और यूपी के इन मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड, ऐसे कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगा प्रवेश। जी हां, आपको बता दें कि हरिद्वार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में अब छोटे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर में भारतीय परंपरा के मुताबिक ही कपड़े पहनने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को ये कहा गया है कि अगर वो मंदिर आते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार ही वस्त्र पहन कर आए, नहीं तो उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन की ओर से इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही इससे संबंधित बोर्ड भी मंदिर के बाहर लगा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाले भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पुरी ने कहा है कि ऐसी महिलाओं को ही मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिन्होंने 80% तक शरीर ढकने वाले कपड़े पहने हों। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यह प्रतिबंध देश भर में अखाड़े से जुड़े मंदिरों में लागू किया जाएगा। प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के संबंध में सवाल करने पर पुरी ने कहा है कि कभी कभी मंदिर आने वाले व्यक्तियों के कपड़े इतने छोटे होते हैं कि दूसरे लोगों को उन्हें देखकर शर्म आती है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इन लोगों ने लोकतंत्र को चलाने वाले संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के पास भविष्य देखने की क्षमता नहीं है। उनके पास ऐसा करने के लिए जरूरी दूरदृष्टि नहीं है। उनसे कुछ भी पूछो तो वो पीछे की ओर देखते हैं, जबकि हमें आगे की ओर देखना है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिनको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि देश भर में होने वाले आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक करने की कवायद जितनी तेजी के साथ शुरू होती है, उसी स्पीड से हर कोशिश दरकती भी चली जाती है। विपक्षी एकता की राह में लगता है अभी कई रोड़े हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पटना में इस महीने 12 तारीख को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टल गई है, यानी कि नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली ये बैठक अब नहीं हो रही है। इसके साथ ही ये बैठक आगे किस तारीख को होगी
इसे लेकर भी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि ये बैठक 23 जून को होगी, लेकिन इस तारीख को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को और मजबूती देने के लिए शामली जनपद में मलिक खाप चौधरियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि जो भी खिलाड़ियों की आगे की रणनीति होगी, उस निर्णय के साथ सर्व खाप कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, चाहे इसके लिए खाप चौधरियों को गोलियां ही क्यों न खानी पड़े। पहलवानों के समर्थन में देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन की चिंगारी उठती नजर आ रही है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वैसे तो इस दुर्घटना की शुरुआती जांच में रेलवे बोर्ड ने सिग्नल और स्पीड को लेकर अपना रुख क्लियर कर दिया था। रविवार को रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने बताया कि ट्रेन की स्पीड इस ट्रैक पर निर्धारित स्पीड के अनुरूप थी। इस ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है और कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब दुर्घटना की सारी धुरी ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट पर आ गई है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने ड्राइवरों को भी क्लीन चिट दे दी है। जय वर्मा सिन्हा ने बताया कि ट्रेन हादसे की खबर आने के 15 मिनट बाद ही उन्होंने कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट से बात की। तब पायलट होश में था। ट्रेन ड्राइवर ने तब अधिकारी को बताया कि मुझे सीधे जाने का ग्रीन सिग्नल मिला और ट्रेन उस दिशा में ले गया। इतना कहकर लोको पायलट बेहोश हो गया। हालांकि अभी उसकी हालत गंभीर है, वो आईसीयू में है। वहीं ट्रेन ड्राइवर के परिवार सदमे और डर में है। साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। तो एक ये चीज जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था, उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो। तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। तो पहली चीज, लाल पे सिग्नल पास नहीं किया। दूसरी ओर जिस मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल ट्रेन का इंजन चढ़ा, उसका गार्ड बच गया। जया वर्मा के मुताबिक मालगाड़ी में जांच की जिम्मेदारी उसके गार्ड की होती है। जब हादसा हुआ तो मालगाड़ी का गार्ड उतरकर जांच कर रहा था, इस वजह से वो बच गया। तीसरी ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई वो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी। उस ट्रेन का टीटी पीछे की 2 बोगियों से पहले की बोगी में था। इस ट्रेन के पीछे के 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के 2 ट्रेन चालकों के भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहे हैं। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। 36 वर्षीय हजारी बेहरा खुर्द के रहने वाले हैं और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट हैं, जबकि 48 वर्षीय लोको पायलट गुलनिधि मोहंती कटक के रहने वाले हैं। बालासोर जिले के बहनागा बाजार में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में दोनों को चोट आई। दूसरी ओर जिस मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल ट्रेन का इंजन चढ़ा, ड्राइवरों के परिवार ने गुहार लगाई है कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि दुखद ट्रेन दुर्घटना के लिए ड्राइवर्स को दोषी ठहराया जा रहा है। सुरक्षा कारणों से लोको पायलट और उसके सहायक दोनों का आइसोलेशन में इलाज चल रहा है और अस्पताल के अधिकारियों ने उनके ठिकाने का खुलासा करने से परहेज किया है। सूत्रों ने कहा कि फिलहाल वे जिन अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, सुरक्षा कारणों से इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। गनीमत रही कि मालगाड़ी के चालक और शालीमार एक्सप्रेस के लोको पायलट सुरक्षित हैं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे